मैं कौन हूँ जिसे रूहानियत से इनकार है? कौन है जो जादू को बरहक नहीं मानता? मुल्क में हर चीज़ रूहानियत की पाबंद है। इसी से ये मुल्क चल रहा है। यहाँ अक्सर सबज़पोश बम कैच करके दरियाओं में फेंक देते हैं। यहाँ की बादशाही का फैसला भी रूहानियत की दुनिया में ही होता है। यहाँ भूत प्रेत, रूहें, जिन और चुड़ैलें अक्सर वाक़ियात और मामलात में कार फरमा होती हैं। ये अफ़सों और तिल्स्म की नगरी है। यहाँ दलील और अकल व होशमंदी का कोई दखल नहीं। ये इसी मुल्क में हुआ है कि 35,000 रूहें सीधी पख्तूनख्वा में उतरी, मुल्क की रानी के दस्ते हक पर बैत की और उनकी मैयत में जादुई दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की तरफ रुख किया। ये पाक रूहें और मोकल पहाड़ों, नाकों और पाबंदियों को जादू के जोर से उड़ाते गए। इन रूहों और मोकलों को ना भूख लगी, ना सर्दी व ना गर्मी, ना इन्हें कोई खौफ था और ना ही कोई अंदेशा। वो मुल्क में आगे से आगे बढ़ते गए। रूहों, मोकलों और जिनों का कमज़ोर इंसानों से क्या मुकाबला। जिन तो एक भी हो तो हज़ारों इंसानों पर भारी होता है। यहाँ तो 35,000 जिन थे, मोकल थे, रूहें थीं। किसने मुकाबला क्या करना था? वो हर रुकावट को गैबी ताकत से तोड़ते और मसलते रहे। ये सब जादू का कारखाना है। हुकूमत तो पागल लगती है जो ये मतलब कर रही है। ये लाशें दिखाओ, जनाजे साबित करो, 278 नाम सामने लाओ। ये सरासर अहमकाना मुतालबा है। रूहों की लाशें कहाँ होती है? इनके जनाजे कहाँ होते हैं? वो तो मोकल थे, जिन थे, रूहें थीं। नापाक अनासिर आए, आंसू गैस और रबड़ बुलेट्स जैसी हराम चीज़ें सामने आईं तो रूहें परवास कर गईं। जिन आलम गैब में चले गए और मोकल आंखों से पर्दा कर गए। तिलस्माती दुनिया की यही दस्तूर है। यहाँ चूंकि सब जादू है, इसलिए हैरानी की क्या बात है। जादू का कारखाना तो ऐसा ही होता है। तहरीक इंसाफ के कई लीडर भी बिल्कुल अहमक हैं, जो कहते हैं कि कप्तान ने जब डी चौक जाने से मना किया था तो फिर मुल्क की रानी ने ये बात क्यों ना मानी। अहमको, रानी का डोंकी राजा से मुसलसल रूहानी रब्ता था। मोकल अडियाला जेल जा रहे थे, पल पल की खबरें वहां पहुंचा रहे थे और लम्हा व लम्हा राजा के अहकामात रानी तक पहुंचा रहे थे। फ़ोन फेल हो सकते हैं, वाईफ़ाई बंद हो सकता है, वीपीएन धोखा दे सकते हैं, मक्कल नाकाम नहीं हो सकते। रानी और राजा का मुसलसल राब्ता था। सब कुछ राजा की मर्ज़ी और ख्वाहिश के मुताबिक हो रहा था। अहमकों को जान लेना चाहिए कि ये सब जादू का कारखाना है। ये शुरू ही वहाँ से होता है जहाँ इंसानी अकल जाकर ख़त्म होती है। कई बेवकूफ़ ये सवाल उठाते हैं कि अगर ये जादू था, रूहानी मामला था, तो फिर ये नाकाम क्यों हो गया? जेल के ताले पिघल कर क्यों न टूटे? मोक्कल डोंकी राजा को जेल से क्यों न निकाल सके? वगैरह वगैरह। इन बेवकूफ़ों और अकल के अंधों को यह मामला समझने की ज़रूरत है कि यह मार्का पाक और नापाक कुव्वतों, रूहानी और मादी ताकतों, नेक जिनों और बद जिनों के दरमियान था। ये 35,000 पाक रूहें थीं, रूहानियत से मालामाल, नेक जिनों और मोकलों के हमरा। मुकाबिल शैतानी ताकतें थीं। शैतानी ताकतें कई बार रूहानी ताकतों को शिकस्त दे डालती हैं। बड़े बड़े रूहानी लीडर शैतान के झांसे और मुहासरे में आकर हार जाते हैं, मगर ये शिकस्त दायमी नहीं, आर्जी होती है। बिलाखिर तो हक, सच और रूह ने ही जीतना होता है। झूठ और जिस्म तो बिलाखिर हारेंगे। कई नापसंदीदा लोग रूहों की रानी के गायब होने को हदफ तनकीद बना रहे हैं। उनसे कोई पूछे कि अगर रानी आखिरी जंग जीते बगैर शहीद या गिरफ्तार हो जाती तो फिर बाकी की जंग कौन लड़ता? ये पीटीआई के पालिश्ती बौने और ताकतवरों के चमचे खुद जंग लड़कर तो राजा को रहा नहीं करवा सकते। ये सब भी मिल जाए तो अकेली मेरी रूहानी ताकत के सामने ठहर नहीं सकते। कभी इजलासों में आकर देखा करो। ये सब मेरे सामने जुल्फ़ी बुखारी की तरह सर झुका कर ची बीबी करते हैं। इनकी मेरे रूहानी कमालात और मेरे दुनियावी जाओ जलाल के सामने क्या हैसियत है? ये सब तो बस प्यादे हैं। मैं शतरंज की बाजी की वज़ीर और डोंकी राजा इसका बादशाह है। हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है। ये प्यारों से नहीं, रूहों से लड़ी जाएगी। इसमें मोक्कल भी हमारे साथ होंगे, जिन भी और बाज़ फ़रिश्ते भी हमारा साथ दे सकते हैं। डी चौक मार्के का दुनिया की अगर पहली देव मलाई जंग ट्रोजन वॉर से तकाबुल किया जाए तो बहुत सी मुश्तरकात नजर आती हैं। इस जंग में भी कई देवता, जिन और मोकल शामिल थे। हेलन ऑफ ट्रॉय के हसूल के लिए लड़ी गई ये जंग दुनिया भर के अदब, बिलखसूस अंग्रेजी और यूनानी अदब की असास समझी जाती है। इस रज़मिया कहानी को लिखने वाला होमर या तो वाकई नाबीना था या उसे तलमीयाती तौर पर नाबीना कहा जाता। ताहम उसने जंग और उसके किरदारों का जो नक्शा खींचा, वो दीदा बीना रखने वाले आज भी नहीं खींच सकते। इस देव मलाई जंग के दो वाक़यात आज भी बार बार याद किए जाते हैं। एक वाक़या एकलेक्स की एड़ी पर लगने वाले तीर का है। एकलेक्स को देवताओं की दुआ थी कि उसके सारे जिस्म पर तलवार, नेज़े और तीर असर नहीं करते थे। बस उसकी एड़ी इस असर से मोबरा थी। इसलिए आज भी जब किसी शख्स की ऐसी कमज़ोरी का ज़िक्र किया जाए, जिसकी वजह से वो नाकाम हुआ हो या नाकाम हुई हो, तो उसे एकलेक्स की एड़ी कहा जाता है। इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की देवमलाई कहानी में रानी की एड़ी आड़े आ गई। अगर उनकी एड़ी ठीक होती तो वो आगे चलती रहती, लेकिन एड़ी ने जवाब दे दिया तो उन्हें डंडापुर के रथ में
पनाह लेना पड़ी। रानी का कसूर जर्रा बराबर नहीं। एड़ी की वजह से सब कुछ हुआ। असल खराबी रानी की एड़ी बनी, वरना तो फतह तो मुकद्दर थी। दूसरा वाकया ट्रोजन घोड़े का है। ट्रोजन हॉर्स दरअसल लकड़ी का बहुत बड़ा घोड़ा था, जिसमें सिपाही छुपे बैठे थे। महावरतन ट्रोजन घोड़ा ऐसी धोखा देने वाली हिकमत अमली को कहते हैं, जिसे यूनानियों ने लकड़ी के इस घोड़े को जानबूझकर छोड़ दिया। ट्रोजन इसे लूट का माल समझकर शहर के अंदर ले गए। रात को छुपे हुए यूनानी सिपाहियों ने शहर के दरवाजे खोल दिए और यूं ट्रॉय को शिकस्त फाश हुई। मार्का इस्लामाबाद में भी झांसे और फंदे के तौर पर शहर के अंदर रूहों को आने दिया गया और फिर नापाक शैतान जिनों को उन पर छोड़ दिया गया। अब रानी की एड़ी भी खराब थी, ट्रोजन घोड़े वाला हरबा भी कामयाब रहा और सीधी सादी गैर सियासी रूहें और जज्बाती जिन नाकाम हो गए। इस्लामाबाद मार्च को ट्रोजन जंग कहें, हक्को बातिल का मार्का कहें, रानी की रज़मिया कहानी कहें या सिर्फ डोंकी राजा की जोर ज़बरदस्ती से रहाई का हरबा कहें, इसे जो भी नाम दें, ये तो मानना पड़ेगा, ये जादू कभी हारता नहीं। रूह कभी शिकस्त नहीं खा सकती, मोकल मार नहीं खा सकते, जिन इस पसमा नहीं हो सकते। ये सब जादू का कारखाना था। आपको धोखा हुआ है। रूहें और जिन ही जीते हैं, बस पर्दा उठने की मुंतजिर है।